दोस्तों आज हम 4 ऐसे स्टॉक कवर करेंगे जो हम नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपनी वॉच लिस्ट में एंटर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, कल मैंने आपके साथ 2 न्यूज़ डिस्कशन करी थी, जिसमें पहली थी अडानी ग्रुप से लेके। वो न्यूज़ तो सबको पता थी, पर उसमें से हम कौन सा सेक्टर फोकस में कर सकते थे। मैंने आपको बताया था, जैसे बैंक हो गया, SBIN हो गया, उनकी लोन ग्रोथ देख के PSU बैंक हमें फोकस करना था। और आज जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहा वो PSU बैंक ही रहे। उसके बाद दूसरी चीज हमने डिस्कशन करी थी कि वोडाफोन आइडिया के लेके भी न्यूज आने वाली है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे, वो वीडियो भी देख लेना, जिससे आप देख सकते थे वोडाफोन आइडिया में मोमेंटम आना था। आज स्टॉक ने 10% का अपर सर्किट दिया भी था एंड उसके बाद अब 8% पे क्लोजिंग दी है। ये बात मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी इसकी जजमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक को कर दी गई है। अब हम नेक्स्ट वीक इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। कल भी मैंने बोला था, ये मेरे को लग रहा है कि FPO प्राइस 12 तक चला जाएगा जजमेंट को नज़र में रखते हुए। तो ये जो जजमेंट आने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, इस पे हम बहुत नज़र बना के रखेंगे। और उसी के साथ साथ आज कल मेरे को एक कमेंट भी आया था कि सर आप सेक्टर भी बताया करो, कौन सा सेक्टर हमें फोकस में रखना है। तो अभी भी नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए जो मैं फोकस में रखने वाला हूँ वो ही PSU बैंक ही फोकस में रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दो चीज कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे भी हम इन पे डिस्कशन करते चलेंगे। अब हम अपने लेआउट से स्टॉक निकाल लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक हमें नज़र में आ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टॉक तो देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है हुडको का। तो मैं हुडको के आपके लिए चार्ट्स देख के चलता हूँ कि हमें हुडको के चार्ट कैसे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये आपके सामने अब हुडको के चार्ट हैं। अब पहले वॉल्यूम देख लो, मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो 50 डे SMA की लाइन है, यहाँ के स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो भी हमारा पॉइंट टिक हो गया। अगर अब मैं आपके साथ बात करता हूँ तो ये एक राउंडिंग बेसिंग पैटर्न स्टॉक ने बनाया है एंड बहुत ही ढंग से उसको बना लिया है एंड अब उसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो ये जो अब ये वाला पैटर्न है, जो ये यहाँ पे इसका ये पॉइंट निकल के आ रहा है, यहाँ तक कि ये रैली के लिए तैयार हो रहा है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो यहीं का निकल के आएगा। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट निकल के आया है एंड ये हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। तो हम फर्स्ट टारगेट एक बार देख लेते हैं कि हमारा कहाँ पे निकल के आ रहा है। देखो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है अराउंड अराउंड 251 का। वो काफ़ी लंबा निकल के आएगा। अगर किसी को आपको छोटा टारगेट चाहिए तो आप ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस पे भी रख सकते हो, जो कि आपको निकल के आ रहा है 240 का। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा इस केस में। एंड यहाँ पे आपका 251 जो है वो सेकंड टारगेट हो जाएगा। ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। जैसे ही ये आपको 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देगा एंड वो क्लोजिंग रेड कैंडल क्लोजिंग होगी, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है एंड प्रॉपर एनालिसिस करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा F&O वॉल्यूम स्टॉक्स में ही कौन सा स्टॉक आ रहा है, वो आ रहा है सुजलॉन का। तो मैं आपके साथ एक बार सुजलॉन के भी चार्ट अब देख लेता हूँ। सुजलॉन को मैं समझाने की ट्राई करूंगा कि क्या मुझे वहां देखने को मिल रहा है। चलो देखो, सुजलॉन में भी अगर हम बात करते हैं तो वही राउंडिंग बेसिंग पैटर्न बन रहा है। पर इसमें हमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि वॉल्यूम वगैरह आ रहे हैं, सब चीज़ आ रही है, पर जो हमारी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। लेकिन मैं इसको क्यों अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आज ये वॉल्यूम आया है और इसने स्टॉप क्रॉस करा है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये कोई न्यूज़ की वजह से आज वॉल्यूम आया है एंड स्टॉक न्यूज़ बेसिस पे थोड़ा सा भाग रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसमें आती है तो ये बहुत ही जल्दी इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएगा, जो कि अराउंड अराउंड आपकी 61.30 की आ रही है। तो हम इसमें अपना एक ब्रेकआउट लेवल लगा लेंगे, यानी कि अपना अलर्ट सेट कर लेंगे कि अगर ये स्टॉक 61.30 के ऊपर जाता है तब हम इसमें पोजीशन बनाने की तरफ देख लेंगे। ठीक है, ऑल्सो दोस्तों, अभी 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे अब है। तो 2 दिन में जो भी न्यूज़ आएंगी वो हो सकता है वीडियोस में अगर कवर ना हो पाए तो मैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में उनको आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो उनको आप ज़रूर देख लेना। एक मैं यहाँ पे आपको होमवर्क भी देना चाहता हूँ। देखो, बिलियन डेल फ्लिपकार्ट की सेल्स आने वाली है, वहीं अमेजोन की सेल्स भी आने वाली है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको उन कंपनी के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं
जिनको इनसे फ़ायदा होने वाला है। इसके ऊपर मैं वीडियो भी आपको जल्दी बताऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा होमवर्क करो और उन स्टॉक्स को निकालो कि जो फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की अब जो सेल्स आने वाली है उससे कौन सी हमारी कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलिए ये दो स्टॉक हो गए। अब मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। थर्ड हमारा कौन सा स्टॉक है? थर्ड हमारा स्टॉक आ रहा है टोरेंट फार्मा का। तो अब हम टोरेंट फार्मा के चार्ट देखेंगे। देखो टोरेंट फार्मा वैसे मैंने आज को टेलीग्राम चैनल पे याद दिया ही था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं डलवा दूंगा आपको, अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टोरेंट फार्मा हमने बाई किया था। मैंने बाई क्यों किया था इसका रैशनल भी मैंने डाला था। देखो इसने 1, 2 और ये 3, ये आपको 3 डोजी यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट पे सपोर्ट लिया था, एंड ये जैसे ही क्रॉस करा था 34,600 पे हमने पोजीशंस को बाई कर लिया था। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, हमारा जो टारगेट था थोड़ा सा मिस हुआ है। टारगेट भी मुझे लग रहा है कि इसका अचीव हो जाएगा, इसीलिए इसे मैं अब जो अपने ब्रेकआउट लिस्ट है उसमें कवर करके चल रहा हूँ। तो ये तीन होते हैं F&O के स्टॉक जो हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं NSE 500 का आपके साथ कोई स्टॉक देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख के चलते हो, देखो अडानी तो उसी वजह से लिस्ट में था। इसके बाद मेटल सेक्टर का ये स्मॉल सेक्टर, यहाँ पे स्विगी मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर एक बारी मैं स्विगी को देख लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये है आपके सामने स्विगी के चार्ट। तो अगर मैं स्विगी के चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे हमको आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने एक ये कप बनाया था, ये हैंडल बनाया, यहाँ पे ये हमें मिला था कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। उसके बाद स्टॉक ने फिर कंसोलिडेट करा एंड अब मुझे यहाँ रैली दिखा रहा है। ब्रेकआउट आज ऑलरेडी दे दिया था, पर उसके ऊपर कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अगर मैं आपके साथ इसको एनालिसिस करके चलता हूँ तो डेफिनेटली इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चलेंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है अभी वो यहाँ पे निकल के आया है वॉल्यूम का। काफ़ी बड़े स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिले हैं। जिस स्टॉक में मुझे 3 वाइट सोल्जर्स भी मिल गए हैं डाउन ट्रेंड के बाद, तो अब ये डेफिनेटली आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखना ही रखना। बाकी कुछ भी होगा तो मैं इसको अगले हफ्ते भी जरूर एक बारी कवर करके चलूंगा। ठीक है, तो ये थे 4 ब्रेकआउट स्टॉक जिनको आपको कवर करना है। न्यूज़ मैंने आपको बता दी, सेक्टर मैंने बता दिया आपको कौन सा कवर करना है। बाकी नई जितनी भी न्यूज़ आएंगी वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट में आपके साथ डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।